ओम शांति। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। तो पुरुषार्थी नहीं, श्रेष्ठ प्रारब्धि है, ऐसा समझकर हर कदम उठाते हो। तो 21 जनवरी 1980 की ये मुरली है और इसमें बाबा ने कहा है, जो दुनिया में कहावत है कि जेव्हा ब्रह्मा भाग्य वाटत होता तेव्हा तू झोपला होता का। तो बाबा ने वो याद दिलाया है कि ये क्यों कहा जाता है, दुनिया में ये कहावत क्यों प्रचलित हुई की झोपला होता का म्हणजे अज्ञान निद्रेमध्ये। जेव्हा परमात्मा ब्रह्माच्या द्वारे आता भाग्य वाटतोय तेव्हा मनुष्य अज्ञानाच्या झोपेमध्ये। तो हम तो जाग गए हैं, हमारी नींद तो खुल गई नहीं, उड़ गई है। पूरी तरह से हमारी नींद उड़ गई है। अब हम अपना प्रारब्ध पा रहे हैं। पुरुषार्थी जीवन आहे म्हणून मग आपण थोडंसं ढिल्ल होऊन जातो। पुरुषार्थाचं नाही, पुरुषार्थ तर आपला बाबा करून घेतोय आपल्याकडून। आपलं हे जीवन प्रारब्धाचं जीवन है। सतयुग में प्रारब्ध मिलेगा, सतयुग में बेहिसाब मिलेगा। अभी एक कदम उठाते हैं, 1000 कदम प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ में आएंगे। बाबा की मदद हमें उतनी मिलती है यहाँ पर जितना हम हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। त्याच्यामध्ये बाबा म्हणता है कि वो सतयुग में तो प्रारब्ध मिलेगी, वो तो चल ही रहा है, आपका वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन अभी की प्रारब्ध क्या है, परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। जब ब्रह्मा और परमात्मा भाग्य विधाता के रूप में हमारे साथ में है, दोनों भी। परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमको भाग्य बांट रहा है, विधि सिखा रहा है कैसे भाग्य जमा करना है। और ऐसे समय पर, इतना सुंदर समय, ये संगम का समय, इतना सुंदर समय, ऐसे समय पर बाबा कह रहे हैं कि ये प्रारब्ध अभी ऐसी है आपकी कि डायरेक्ट भगवान के साथ सभी संबंध है। वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते राहतील आपले सतयुगापासून तर कलियुगापर्यंत, पण परमात्म्याशी कुठलंही नातं नाही आहे, अस्तित्व नाही आहे त्याचं। म्हणजे आपण विसरून गेलेलो आहे, त्याचा कंप्लीट विसर पडलेला आहे। आणि आता परमात्म्यासोबत आपले सगळे संबंध आहे। सगळे संबंध आपण परमात्म्याशी जोडू शकतो, सगळ्या संबंधाचा आनंद घेऊ शकतो, सगळ्या संबंधामधून प्राप्ती पण करून घेऊ शकतो। जैसे वो हमारा पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, सखा है, साजन है, बहुत हर प्रकार के संबंध, जितने भी दुनिया में संबंध है उतने, जिस संबंध की हमको कमी लगती है जीवन में, वो संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। रोज एक संबंध का अनुभव कर सकते हैं या दिन भर में भी अनेक संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। सगड़ी खुली ऑफर है बाबा जी। एक संबंध से उसको बच्चा बनाकर रख सकते हैं, फिर दूसरे क्षण में हम ऐसा सोच सकते हैं वो तो मेरा बाबा है। अलग अलग प्रकार के संबंध और अलग अलग प्रकार के संबंधों का आनंद हम अभी परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा म्हणते याच्यापेक्षा कोणतं मोठं भाग्य है। वो सतयुग में तो प्रारब्ध मिलेगी, सतयुग में तो भाग्य हमारा बहुत ऊंचा रहने वाला है। वो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो साथ में जाएगा सब। लेकिन यहाँ पर परमात्मा के साथ सभी संबंध निभाते आना, ये कितना बड़ा भाग्य है। और हम अब सोए हुए नहीं है। जो सोए हुए हैं दुनिया वाले, उनको जगाना है। जो बाबा के बच्चे बनकर भी सोए हुए हैं, उनको भी जगाना है।
क्योंकि ब्रह्मा अभी भाग्य बांट रहा है, और अगर वो सोए रहेंगे तो भाग्य ले नहीं पाएंगे। मुश्किल की माला क्यों सिमरन करते हैं? मतलब इतना श्रेष्ठ जीवन है, भाग्य बना रहे हैं, परमात्मा के साथ में भाग्य है, सतयुग में साथ में भाग्य आने वाला है, पण तरी सुद्धा बाबा म्हणताय मुश्किल की माला क्यों सिमरण करते? हे अवघड आहे, ते अवघड आहे, असं नाही चालू शकत, तसं नाही चालू शकत, ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि असं वाटतं की हे पुरुषार्थी जीवन आहे, मग आता सगळे कुठं संपूर्ण बनले, आता हे एवढं चालणारच, एवढं आता अवघड जाणारच, एवढं थोड़ी सोपं है, और बाबा ने हमको तो सब सहज कर दिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि प्रारब्ध को भूल जाते हैं, अभी का प्रारब्ध भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ में है और इतना ऊंचा भाग्य बना रहा है, हम वो बना के दे रहा है। तो बाबा कह रहे उसको भूल जाते हैं, इसलिए सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, और इसलिए पुरुषार्थी समझने के कारण समझते हैं कि मुश्किल है, काही गोष्टी अवघड वाटतात। मतलब जो पक्के नहीं है उनके बारे में बाबा कह रहा है। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं, और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। म्हणजे हे सोडायचंय, ते सोडायचंय, हे नाही करायचंय, ते नाही करायचंय, आणि म्हणूनच तर मग अनेकात में कट होतात कि नहीं चल सकते, हमको समाज में रहना है, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, रिश्ते निभाने हैं। तो बाबांनी कशाचीच मना नहीं केलेली है, लेकिन कुछ धारणाएं बताई है जिससे हमारा कल्याण हो, और उसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है। बाबा म्हणते हैं प्रारब्ध को भूल जाते हैं और त्याग को याद रखते हैं। छोड़ना क्या है ये बुद्धि में रहता है, जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। म्हणजे समोर कोणतं काय ठेवायला पाहिजे बुद्धीमध्ये कि मिलने वाला क्या है, बाबा से हम क्या ले रहे हैं, वो आगे रखना है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। छोड़ने का गुण ज़्यादा गाते हो, यह भी किया, यह भी करना है या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है या प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। ये किया, ये भी करना है, फिर किसी किसी को लगता है सवेरे उठना, अमृत वेला उठना, रोज़ सवेरे सवेरे जल्दी उठना, मुरली करना, मुरली क्लास में आना, फिर दिन भर में भी जो नियम कायदे उसके अनुसार चलना, फिर खाने पीने की शुद्धता रखना, कभी जब सेंटर पे जाते तब सफ़ेद कपड़े पहनना, जब जिसको जैसा सूट होता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो त्याग को सामने रखते हैं। म्हणते त्याग नाहीच आहे। सकाळी उठतो आपण लवकर तर फ्रेश हवा मिळते, आणि जे शरीराचं जे शरीरामध्ये जी सिस्टीम आहे त्यानुसार जो सकाळी लवकर उठतो तर सकाळी ब्रेनमधून चांगले केमिकल्स निघतात, चांगले हार्मोन्स निघतात, जे शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे, जे नंतर 6 वाजल्यानंतर, 7 वाजल्यानंतर, 8 वाजल्यानंतर निघत नाही। खराब हार्मोन्स निघायला सुरुवात होते। सकाळी 4 नंतरचा जो टाईम आहे 4 ते 6-7चा, त्याच्यामध्ये सगळे चांगले चांगले हार्मोन्स निघतात, ज्याचा आपल्या तन मनासाठी उपयोग आहे। मग म्हणजे त्याग काय करतोय आपण? झोपेचा त्याग करतोय सकाळचा, पण फायदा किती मोठा आहे शरीराचा पण आत्म्याचा पण। बाबाशी कनेक्शन जोडू शकतो आपण सकाळी सकाळी। इतके जे गुंतागुंतीचं वातावरण बनतं दिवसभरामध्ये ते नाही आहे, वातावरणामध्ये फ्रेशनेस आहे, सगळे झोपलेले आहे। तर अशा वेळेला आपल्याला त्याचा फायदा घेता येतो, म्हणजे नुकसान नाही आहे सकाळी उठण्यामध्ये, फायदाच फायदा आहे। दुसरं बाबा आपल्याला शुद्ध खानपानची विधी सांगतो, का बरं घ्यायचं आहे, कशामुळे घ्यायचं आहे, त्याचा फायदा काय, सगळं सांगतो आपल्याला बाबा। तर आपण जे सोडतोय त्याच्यातून मग अनेक बिमाऱ्यांपासून दूर राहतो आपण। बाहेरचं खाणं सोडलं आपण, बाहेरचं ते केमिकलवालं खाणं किंवा ते भेसळीवालं खाणं किंवा मग ते स्वच्छता नहीं है, तो उससे हम बच गए। कौन किस वाइब्रेशन से बना रहा है, कौन कितने दुख में है, कितने परेशानी में है, कितने तकलीफ में है, वो उसके हाथ से बना हुआ भोजन हम खा रहे हैं, तो उसमें हमें अंदर कितनी तकलीफ होती है जाने के बाद, वो तुरंत समझ में नहीं आता है। कधी कधी त्याच्यामध्ये काही जर भेसळ असेल तर लगेच लक्षात येतं, प्रॉब्लेम होतो मग पोटाचा।
पण जर तसं नसेल पण व्हायब्रेशन तर आपण मध्ये घेतोय. आणि तिसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यांनी कोणी समजा आपण प्रोग्राममध्ये लग्नामध्ये कुठं जेवण केलं तर तो धंदेवाईक हिशोबाने त्यांनी ते भोजन बनवलेलं आहे, तर त्याचं ते व्हाइब्रेशन अपने से। तो हम ये जो त्याग करते हैं इसमें हम अपना भाग्य बना रहे, वो त्याग त्याग ही नहीं है, उसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। क्या प्राप्त हो रहा है बाबा कह रहे उसको आगे रखो, उसको सामने रखो। तर जे त्याग 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 म्हणतात, हे सोडायचे ते सोडायचे, त्यांना या गोष्टी आपल्याला समजून सांगता येते। जेव्हा आपण ऐकतोय आपण तसे नाही आहे, पण जे असं करतात त्यांना या गोष्टी आपण समजून सांगायचे की बाबा क्यों कहते हैं, क्यों त्याग करने के लिए कहा है, उससे प्राप्ति कितनी बड़ी है। जर त्यांना सत्युगाची प्राप्ती नाही पण इथली पण प्राप्तीचा विषय आहे, इथलं जीवन पण चांगलं राहिलं पाहिजे, टेन्शन मुक्त राहता आलं पाहिजे, तर त्यासाठी पण ते जरूरी आहे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सोचते हो कि जो छोड़ना पड़ रहा है और जो मिल रहा है उसका कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन अंदर भारी हो जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है, तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। तो जितना व्यर्थ ज़्यादा उतना गिरती कला, जितने शुद्ध संकल्प उतने हम ऊंचे उठते जाएंगे। सरल समीकरण। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के झुटके खाते हो। गीत गाओ तो झुटके भी खत्म, मतलब रोना चिल्लाना खत्म, रूठना खत्म। अगर हम अंदर ही अंदर गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, अभी भगवान मिल गया है डायरेक्ट, अभी बाकी जो प्राप्ति होनी है ड्रामा अनुसार होती रहेगी, जो मिलना है नहीं मिलना है सब ड्रामा है, लेकिन भगवान तो मिल गया। तो बाबा कह रहे अगर ये अंदर ही अंदर चलता रहे कि मैंने भगवान को पा लिया है, तो अंदर से रोना चिल्लाना, दुखी होना, परेशान होना, टेंशन लेना, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो यह अविनाशी गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। मतलब सुस्ती भी उड़ जाएगी और घुटके मतलब चिल्लाना रोना भी समाप्त हो जाएगा, अगर प्राप्ति के गीत खुशी के गीत गाते रहेंगे तो। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय बन जाओ, चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। ये बाबा की भाषा बहुत सुंदर बाबा समझा रहा है कि अभी प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे हम। अगर हम खुश रहेंगे अंदर से, अगर हम अंदर से बिल्कुल स्थिर रहेंगे, शांत चित्त रहेंगे, तो हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। हमको देखने से उनको भगवान समझ में आएगा कि ये इनका जीवन वो बना रहा है इतना ऊंचा, वो ये ऐसे है तो इनको बनाने वाला कितना श्रेष्ठ होगा। तो वो बाबा से जुड़ जाएंगे। तो बाबा म्हणता है तुमचं जीवन जसं आजचं वरदान होतं कि गुणों की मूर्ति बन जाओ आप, गुण मूर्त बनकर सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। गुणों की मूर्ति बन जाओ म्हणजे ते गुण दाखवून द्या तुम्ही। तो वैसे बाबा कह रहे हैं यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय बन जाओ। तुम्ही संग्रहालय बनून जा। जसं संग्रहालय बनवतो आपण, म्युझियम बनवतो ज्याच्यामध्ये सगळ्यांनी येऊन बघायचंय, ते किती लोक येतील, किती जण बघतील तो विषय वेगळा आहे। किती सगळे तर नाही येऊ शकणार, पण आपण किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, आपण कुठेही गेलेलो आहे, बाहेर गेलेलो आहे, आपण रेल्वेमध्ये किती जण आपल्याला बघणार आहे, बाहेर आपण कुठे मोठ्या प्रोग्राममध्ये गेलेलो आहे, किती जण आपल्याला बघणार आहे। संग्रहालय बघायला तेवढे थोडेच येणार आहे, आपण किती बनवलं तरी। तो वो सेवा की, उससे भी सेवा होती है, वो सेवा की अलग विधि है। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप खुद ही वैसे बन जाओ, आप खुद ही ऐसे बन जाओ जो आपके द्वारा उनको पता चले कि भगवान कैसा है, वो भी भगवान से जुड़ जाए। तो आप म्हणजे तुम्ही पुरावा बनून जा, परमात्मा ज्ञानाचा आणि परमात्म्याचा पुरावा, प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय बन जाओ, चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ।
प्रोजेक्टरद्वारे सेवा होते, मोठ्या रूपामध्ये चित्र दिसतं त्याच्यामध्ये स्पष्ट रूपाने. तर बाबा म्हणतात तुम्हीच चालते फिरते प्रोजेक्टर बना, तुमच्याद्वारे परमात्म्याचं चित्र दिसलं पाहिजे. चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ. प्रदर्शनी वेगवेगळ्या प्रकारची आहे, त्याच्यामध्ये चरित्र निर्माणसाठी पण प्रदर्शनी बनवली आहे की कसे गुण धारण करायचे, कोणते गुण धारण करायचे, ती पण प्रदर्शनी आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्हीच ती प्रदर्शनी बनवून जा. स्वतः तुम्हीच. आपलं जीवन काही असू द्या, आपल्या जीवनामध्ये प्रॉब्लेम काही असू द्या, आपली ही जी आध्यात्मिकता बाबा आपल्याला शिकवतो ती आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला ॲड करायची, आपल्या जीवनामध्ये तिला घेऊन यायचं. ये उधर का जीवन अलग और यहाँ का जीवन अलग नहीं. ये जो बाबा हमको सिखा रहा है, ये हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी है उसमें हमको कैसे रहना है ये सिखा रहा है कि हम क्या बन जाए, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी. तो जगह जगह पर प्रदर्शनियाँ म्यूजियम हो जाएंगे. ऐसे तो एक जगह पे बनाएंगे हम, म्यूजियम एक जगह पे बनाएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे अगर ऐसे बन जाए तो सब म्यूजियम, कितनी जगह पर कितने म्यूजियम हो जाएंगे. खर्च कम और सेवा ज़्यादा हो जाएगी. खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाईड बनो. स्वतःच प्रदर्शनी बनवा. तुम्हाला ते विचारतील, तुम्ही त्यांना स्वतःच समजून सांगा क्या है. कितना सुंदर बाबा हमको समझाता है. मनसा सेवा. मनसा सेवा का पॉइंट कल लिया था हमने. बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो. अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करे. कब बोला था बाबा ने? 4 फरवरी 1980 में, कि अभी ये पुरुषार्थ कैसा करे ये बोलने का समय चला गया. अभी तो 45 साल हो गए बाबा को ये बोलकर. अभी तो पुरुषार्थ कैसा करना है, अपने आप को आत्मा महसूस करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, परमात्मा से जुड़ना है और दिव्य गुणों की धारणा करनी है और विकारों को पीछे कर देना है, गुणों को आगे करना है. ये पुरुषार्थ है. कैसे करे तो उसकी विधियां बाबा हमें फिर भी आइडियाज अलग अलग देता रहता है. हा सगळा पुरुषार्थच है. अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे. बाबा म्हणते तुम्हीच विचारत राहाल अजून पुरुषार्थ कसा करायचा, पुरुषार्थ कसा करायचा. तर नवीनला कोण सांगणार, मग कसं सांगणार तुम्ही, कधी सांगणार. इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई है उनमें एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे. इतनी युक्तियां बाबा सुना रहा है. अभी पूरा दिसंबर खत्म होने तक सुनाएगा. उसमें से बाबा कह रहे हैं एक युक्ति भी उठा ली और उसको पूरी तरीके से धारण कर लिया. अभी ये जो बाबा ने बताया, आप संग्रहालय बन जाओ, अगर ये पूरा के पूरा हमारे अंदर आ गया तो कितनी सेवा हो जाएगी. तो एक भी युक्ति, अलग अलग युक्तियां बता रहा है, अलग अलग तरीके से हम खुद भी समझ रहे हैं, दूसरों को समझाने के लिए भी ये पॉइंट्स हमको काम में आते हैं. इसलिए बाबा कह रहे हैं ये सारी युक्तियां मैं आपको दे रहा हूँ, आइडियाज दे रहा हूँ सब, और आप ऐसा करो तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी. 6 फेब्रुवारी 80 पुढचा पॉइंट. प्रीत, मीत, गीत, रीत, इन चारों ही बातों के आप सब अनुभवी हो ना. प्रीत के भी अनुभवी हो. बाप और आप, तीसरा न कोई. बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा. तो हमें ये 4 बातें बाबा समझाते हैं. प्रीत, मीत, गीत और रीत. प्रीत, मीत, गीत और रीत. प्रीत एक बाबा से हमको रखनी है. एक बाबा ही प्यार करने लायक है इस दुनिया में, जैसे बाबा ने कल बताया था. बाबा ही प्यार करने लायक है इस दुनिया में. उसके जैसा निस्वार्थ प्यार संपूर्ण कल्प में कोई भी नहीं कर सकता है. और ऐसा प्यार मिलने का चांस अभी ही है, और वो भी कुछ थोड़ा समय. हमारा भी पार्ट खत्म हो जाएगा, बाबा का भी पार्ट खत्म हो जाएगा. थोड़ा समय है उससे ये प्यार पाने का और उससे प्यार करने का. 2500 वर्ष से उससे प्यार करने के लिए हम तरस रहे थे. 2500 वर्ष उसके आशिक थे हम. अब वो मिला है तो अभी उससे ही ये प्यार निभाना है. तो बाप और आप, तीसरा न कोई.
बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नाही रहा है. बाबा मिल गया है. आता जे मिळायचंय, जे पाहिजे ते सगळं आपला तो पार्ट है. लेकिन आत्मा को क्या चाहिए था, ये शरीर, शरीर के संबंधी, हमारा परिवार, वो क्या चाहिए, वो अलग चीज. लेकिन आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया है. आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया. ऐसा अंदर हमें संतुष्टता को धारण करना है. जिसकी चाह थी, जिसकी राह देख रहे थे, वो मिल गया है. अब और क्या बाकी रहा. आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए. अब बाबा मिल गया है. अब बाबा को मुट्ठी में कस के पकड़ लेना है, उसको छोड़ना ही नहीं है. छोड़ना ही नहीं है. प्रभु प्रीत के आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं. प्रभु के प्यार के कितने गीत बने हुए, कितने कीर्तन, कितने भजन करते रहते हैं. प्रभु को जानते नहीं लेकिन कितने तल्लीन हो जाते हैं उसमें, उनका पता ही नहीं. और हम तो कितना जानते. अभी जैसे हमने अभी स्टार्ट में 2 गीत सुने, कितना तल्लीन हो गए थे. ये कितने सुंदर सुंदर गीत बनाए हैं. और अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए गीत बनाते जा रहे हैं. तर हे योगासाठी ते पण एक माध्यम आहे. बाबा के प्यार के गीत, बाबा के प्यार भरे गीत, जे बरेचसे गीत आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, त्याचा वेगवेगळ्या वेळेला आपण उपयोग करतो. पण बाबांच्या प्रेमाचे जे गीत आहे त्यांचा खूप सुंदर फायदा होतो योग लावण्यासाठी. तो वो तो है, ये तो स्थूल गीत जिनने बनाए हैं उनका तो हम उपयोग करते हैं. लेकिन मन ही मन के अंदर हमारे में वो गीत चलता रहना चाहिए कि पाना था सो पा लिया. बाबा से प्यार भरी बातें कि बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया. कहाँ से बाबा आपने मुझे चुन लिया. किस कोने में मैं पड़ा था दुनिया के, आपने मुझे चुन लिया. आप मुझे क्या से क्या बना रहे हो. मेरा जीवन कैसा सवार रहे हो आप मुझे कैसे दिव्य गुणों से सजा रहे हो. हे आतल्या आत आपलं गीत चालू राहिलं पाहिजे. उसके लिए कोई सूर लगाने की जरूरत नहीं. बाबा को कोई सूर नहीं चाहिए हमारे से की आपल्याला गाता आलं पाहिजे किंवा खूप सुंदर असा सूर लावता आला पाहिजे, खूप चांगलं त्याला म्युझिक पाहिजे. बाबा को हमारे मन के गीत ज़्यादा पसंद है. तो अंदर ही अंदर बाबा से ये प्रीत के गीत. वो भक्त लोग तो भजन कीर्तन करते रहते हैं, उनका भगवान का पता नहीं है, किसके लिए गा रहे हैं, भगवान कौन है, कुछ भी जानते नहीं. फिर भी कितना तल्लीन हो जाते हैं. हम तो सब कुछ जानते हैं. इसलिए हमें बहुत प्यार में खो जाना है जब हम बाबा के प्यार के गीत सुनते हैं और अंदर ही मन बाबा के प्यार के गीत गाते रहना है. तो वो जो भक्त हैं कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं. तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे. तो प्रीत निभाने वाले वो खो जाते हैं, तो जो बाबा से प्रीत निभाते हैं अभी संगम युग में, वो कितने खोए हुए होंगे. उसमें कितना खो जाना है. त्यांना काही ज्ञान नसताना, नॉलेज नसताना ते त्याच्यामध्ये अकंठ डुबलेले असतात. मीराचं तिचे ते भजन प्रसिद्ध है, कितनी तल्लीन होऊन ती गायची. आज तक उसका बखान किया जाता है, मीरा के भजनों का, मीरा की भक्ति का. बिना ज्ञान के चल रहा था उसका. और हम तो इतना सुंदर ज्ञान ले रहे हैं, हम ज्ञानी आत्मा बन गए हैं. तो हमारा कितना वो जो गीत है अंदर के, वो कितने तल्लीन कर देने चाहिए हमको. कितना खोए हुए होंगे. प्रीत के तो अनुभवी होना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए हो ना. बाबा कह रहे प्यार का अनुभव तो है, अभी आप विपरीत बुद्धि थोड़ी है दुनिया वालों जैसे. अभी आप तो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है. परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा के साथ है. परमात्मा आपसे प्रेम करता है, आप परमात्मा से प्रेम करते हो. तो आप तो विपरीत बुद्धि नहीं हो. और प्रीत का अनुभव तो है हमको. हम उसके महावाक्यों से प्यार का अनुभव करते हैं. जब वो हमको देखता है, जैसे और परसों के दिन बाबा मिलन है, उसमें वो हमको दृष्टि देगा, प्यार करेगा, इतनी सुंदर मुरली चलेगी, इतने सुंदर महावाक्य हम सुनेंगे, तो हम उसके प्यार का अनुभव करते हैं. हम अनुभवी आत्माएं हैं, हमको पता है वो कितना प्यार करता है. इसीलिए तो इतने सुंदर महावाक्य हमारे लिए उच्चारण किए हैं. रोज करता है, रोज अलग अलग तरीके से हमको समझाता है. तो हमको तो उसके प्यार का अनुभव है. अब हमको उसके प्यार में खो जाना है. तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है.
प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल समान है। तो जहाँ प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना तो बहुत सहज है। अगर प्यार है परमात्मा से तो अपने आप को आत्मा समजना, शरीर से अलग समजना बहुत सहज आहे। म्हणजे अशरीरी कसं बनायचं हा प्रश्न आहे। तर बाबा म्हणताय प्रेमामध्ये डुबून जा, मेरे प्यार में खो जाओ, तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। जसं दुनियेमध्ये कोणी जर प्रेमामध्ये पडलेलं आहे तर त्याला दुसरं काही सुचत नाही। दुनिया वाले कहते ये प्रेम में खो गया, ये प्रेम में डूब गया है। तो ऐसे हमें भी फिर दुनिया की सुध बुध भूल जाएंगे, हम आत्मिक स्थिति में रहने लगेंगे अगर प्रभु के प्यार में खोए रहेंगे। तो मतलब ये जो प्रीत है ये विधि है अशरीरी बनने की, आत्मिक स्थिति बनाने की। तो प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल समान है। बाबा बोला और शरीर भूला, बाबा बोला और शरीर भूला। मतलब बाबा कब कौन शरीर को भूलेगा? जिसका बाबा से प्यार है। बाबा बोला मतलब सच्चे दिल से प्यार से बाबा बोला, अंदर ही अंदर शरीर को भूल जाएंगे और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये आत्मिक बॉम्ब लगाओ, पुरानी दुनिया भूल जाएगी। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। मतलब हम आत्मिक स्थिति तुरंत बना सकते हैं अगर हम बाबा दिल से बोलते हैं, बाबा की याद दिल से आती है तो आत्मिक बॉम्ब। बिजली बंद हो गई, देखो ड्रामा, वहां पर भी बिजली बंद हो गई। उस समय बिजली बंद हो गई थी। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देख, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन देह और देह की दुनिया का स्विच ऑफ। जैसे ये लाईट बदली हो रहा है, बीच में लाईट लाल लग रहा है फिर सफेद लग जा रहा है। तर बाबा म्हणताय असंच तुमचं स्मृतीचं स्विच पण ऑन ऑफ व्हायला पाहिजे। एकदा बाबाची स्मृती आली मग देहाची दुनिया विसरली, पुन्हा देहाच्या दुनियेमध्ये काही केलं, पुन्हा मग बाबांची आठवण। तो बाप का स्विच ऑन, देह और देह की दुनिया का स्विच ऑफ। यह है सेकंड का खेल। जैसे सेकंड में परिवर्तन हो जाता है, सेकंड में चेंज हो रही है लाइट, वैसे बाबा कह रहे ये अंदर ही अंदर इतना सेकंद में अपने आप को परिवर्तन करना सीखो। ते जसं हे इलेक्ट्रिक जसं करतीये तसं बाबा म्हणताय कि तुम्ही हे करा। कितना सुंदर बाबा ने तुरंत उदाहरण दे दिया सामने। ये ऐसा ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे स्विच बदली होने का खेल देख, ऐसे यह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया का स्विच ऑफ। यह है सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है? तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृती एकदम म्हणजे बाबा शब्द बोलायला पण वेळ लागेल, पण मनामध्ये आला बाबा त्याच सेकंदामध्ये चेंज, स्मृति चेंज हो जाएगी। देह और देह की दुनिया भूल जाएगी, बाबा याद आएगा 1 सेकंड के अंदर। तो बाबा कह रहे हैं अगर प्यार में रहेंगे तो बाबा स्मृति में आएगा, देह और देह की दुनिया भूल जाएगी। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। ऑटोमेटिक सिस्टम मध्ये लावून घ्यायची। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर, ये लाइट के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो अगर एक बार बंद हुआ तो दूसरी बार जब चालू होगा पहले सफ़ेद होगा बाद में लाल हो जाएगा। तो ऐसे ये ऑटो स्विच अंदर लगा लेना है। बाबा बहुत प्यार से अगर अंदर ही अंदर आ गया स्मृति में तो देह और देह की दुनिया भूल जाए। देह और देह की दुनिया में कुछ करना है तो फिर कुछ समय के लिए बाबा को साथ में रखते हुए वो कर लेंगे हम। ऐसे सच्चा मीत। तो प्रीत में रहना ये एक विधि हो गई। जैसे 4 शब्द बाबा ने बताए, प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो मीत, ऐसे सच्चा मीत वह जो श्मशान के आगे भी साथ जाए। तो अशरीरी बनने के लिए बाबा से संबंध कौन सा? एक तो प्यार वाला संबंध, दूसरा है मीत, उसको अपना दोस्त बना लेना। ये ऐसा दोस्त है जो, दोस्ती कौन सी सही है और कौन सी अच्छी कहेंगे,
जो श्मशान के आगे भी साथ में आए। यहाँ के दोस्त, यहाँ के रिश्तेदार तो इधर ही छोड़ देंगे हमको, लेकिन श्मशान के बाद भी बाबा साथ रहेगा। तो शरीरधारी मीत तो श्मशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो वो जो यहाँ के दोस्त है, कोई कितनी भी जिगरी दोस्ती हो, लेकिन वो कितना दुख में सहयोग देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन दुःख पूरी रीती से हर नाही सकते. कंप्लीट आपलं दुःख समाप्त करून टाकतील असे कोणतेच मित्रामध्ये दुनियेतल्या ताकद नाही है कि हमारा दुख पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, अंदर का भी बाहर का भी सब कुछ, और सब प्रकार के दुख. तो बाबा ऐसा दोस्त है जो हमारे सब प्रकार के दुख खत्म करने के लिए आया है. शरीर के भी दुख, मन के भी दुख, रिश्ते संबंध के भी दुख, पैसे प्रॉपर्टी के भी दुख, सब प्रकार के दुख समाप्त करने वाला एक सच्चा दोस्त बाबा बनकर आया, और ऐसा हमें सुख की दुनिया में लेकर जाएगा जहाँ किसी भी प्रकार के दुख का नामो निशान नहीं रहेगा. तो यहाँ से आगे भी वही साथ में है. तो सच्चा मित्र मिल गया है ना. तो ये सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त हमको मिल गया है. तो भगवान को दोस्त बना लेना. दोस्त के साथ हम कितनी भी बातें करते हैं बोर नहीं होता है. तो ऐसे ही बाबा के साथ भी बातें करनी है. आणि जेव्हा मग जे खूप मित्र भेटतात, खूप जास्त चांगली मैत्री असते, भेटतात तर त्यांना वेळ कुठे गेला ते पण समजत नाही. तो ऐसे ही बाबा के साथ में हम जितना देर बैठेंगे, कितनी भी बातचीत कर ले, हम आत्मिक स्थिति बनाकर रख सकते हैं, अशरीरी बनकर रह सकते हैं. जैसे उस दुनिया में दोस्त के साथ रहते हुए सब कुछ भूल जाते हैं. बुलाया जा रहा है, घर से आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्त उठने को तैयार नहीं होते, इतके रंगून जातात थे. तो ऐसे ही बाबा के साथ बैठने का और अशरीरी बनने का सहज तरीका है, सुंदर तरीका है, उसके साथ दोस्ती निभाना, उसको सच्चा दोस्त बना लेना. तो सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी. तो ऐसे दोस्त के साथ रहना है तो इतना प्यार हो जाएगा बाबा से, कुछ भी करते हुए मेहनत महसूस नहीं होगी. जब मोहब्बत करना है तो मेहनत क्यों करते हो? जब मोहब्बत करना है तो मेहनत क्यों करते हो? अभी ये प्यार ही निभाना है. तो बाबा कह रहे प्यार में तो मेहनत ही नहीं है, कष्ट महसूस ही नहीं होता है किसी को भी. बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है. जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वो बैठ नहीं सकता. ज्याला ओझच व्हायची सवय आहे, बाबा म्हणतात त्याला सांगितलं तू थोडं शांत, कारण ते सेटिंग झालेली आहे कि ओझं उचलायचंच माझं जीवन है. तो कितना भी उनको कहो आराम से बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते. तो ऐसे बाबा कह रहे अभी आप आत्माएं, अभी हर प्रकार का लोड मुझे दे दो, आप आराम से बैठ जाओ. तो ऐसा बोलने के बाद भी बच्चे करते नहीं है, तो बाबा को हंसी आती है. बार बार बोझ की तरफ भागता है, ज्याचा लोड वाटतो त्याच्यामध्येच बुद्धी जाते, और फिर सांस भी फूलता है. तो पुकारते हैं छुड़ाओ, मग त्रास होतो. लोड घेतला कोणत्या गोष्टीचा तर त्रास होतो. फिर पुकारते हैं बाबा को, बाबा छुड़ाओ. बाबा ने तो कह दिया आप लोड लो ही नहीं, मुझे दे दो सब, मैं सब कुछ संभाल लूंगा. तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी. मीत से किनारा नहीं करो, सदा का साथी बन करके चलो. तो प्रीत, मीत, गीत और रीत. तो गीत के बारे में तो हमने समझ लिया. रीत का बाबा कह रहे हैं कि ये जो रीत है, जो रीत बाबा ने बताई है अशरीरी बनने के लिए, उसका अभ्यास करो. रीति कौन सी बताई है बाबा ने? विधि बताई है. जो यहाँ पर योग अभ्यास हम करते हैं
उसकी विधि बाबा ने बताई। तो विधि पूर्वक बाबा को याद करना। विधि पूर्वक क्या है? विधि कौन सी है? बाबा ने जो बताई है विधि, अपने आप को आत्मा समझना, देह और देह के संबंध भूलना, और फिर सिर्फ एक बाबा को बुद्धी में रखना। ये विधी आहे, ये रीती आहे। मग कोणते संबंध जोडा त्याच्याशी, कोणत्याही प्रकारचे संबंध जोडा, फक्त प्रेम असलं पाहिजे त्या संबंधामध्ये, त्याला चांगला आपला दोस्त बनवून घ्यायचा है। तो फिर हमें जो तकलीफ होती है आत्मा बनने में, आत्मिक स्थिति बनाने में, वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो ये 4 शब्द बुद्धि में रखने हैं, प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो हम अशरीरी सहज बन जाएंगे। जो हमारा मुख्य अभ्यास है अपने आप को आत्मा समझने का, वो बहुत सहज हो जाएगा। बाबा से प्यार, बाबा को दोस्त बनाना, बाबा के प्यार भरे गीत गाना, अंदर ही अंदर गीतों की तरह बाबा से बातें करना, और रीति अनुसार जो विधि बाबा ने बताई है आत्मा समझने की, उस अनुसार बाबा को याद करना। जितना हम बाबा को याद करेंगे आत्मिक स्थिति हमारी सहज बनती जाएगी। बाबा ऐसा हमें करंट देता जाएगा जिस कारण हम इस दुनिया की सुध बुध को भूल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।